नाउ ये है कि आज यहाँ पे साई में थोड़ा इमरजेंसी, तो इसलिए हमारा जो बड़ा स्क्रीन वगैरह लगाया था और मीडिया के बहुत सारे दोस्त हमारे पीछे है, वो कुछ वाईफाई के प्रॉब्लम से चल नहीं पाया, तो अपने फोन से मैं कर रही हूँ। बट आज का दिन ऐसा है कि मीरा से आज बात करना ही था, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू मीरा। आई मीन द एंटायर कंट्री इज जुबिलेटिंग, पता ही होगा आपको। और हमने आपके वहाँ घर वाले पिक्चर्स भी देखे, वहाँ पे सब इतना खुश थे। This is a wonderful, wonderful time. So I will just let my friends from the media ask you questions one after the other. And after that, कुछ questions जो हमारे friends अभी यहाँ पे नहीं हैं, उन्होंने भी कुछ पूछे हैं, तो वो भी आपको पूछेंगे। बट मुझे पता है कि आप बहुत टायर्ड है, तो बहुत सारा टाइम आपका नहीं लेंगे। विजय सर और मीरा दोनों को अब मैं अपने मीडिया के दोस्तों को बताती हूँ कि एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, सब एक एक पूछेंगे। मीरा, सुमन रे फ्रॉम TV9, आपने जब ओलंपिक्स में जो फेलियर रहा था और उसके बाद तो अब का जो जर्नी है उस बारे में बताइए। कोच की आपने जब मेडल जीता तो कोच को आपने सबसे पहले क्या बोला, और ये थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए, और आप जो इमोशनल जो चेंज रहा है वहां से जो फेलियर से लेके अब तक का सक्सेस का थोड़ा सा बताइए। आज क्या मोमेंट ऑफ ग्लोरी में था? आज के लिए तो जो मेरा सपना थी हमारी ये ओलंपिक का मेडल लेना, तो आज पूरा हो गया है। तो सपना तो रियो ओलंपिक से भी हमने किया था। रियो ओलंपिक के लिए हमने बहुत ही तैयारी की थी, बहुत मेहनत किया था। तो उसी दिन मेरा दिन नहीं थे, तो इसलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। तो उसी से मैं बहुत सारी सीखी हूँ। मेरा टेक्निक, मेरा ट्रेनिंग बहुत सारे चेंज किया है हमने, बहुत मेहनत किया था। तो उसी से हमने पूरा सोचा था मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे और भी ज्यादा अच्छा करके दिखाऊंगी। तो इसी वजह से मैं आज जो मैंने रियो में नहीं कर पाया था, इसको पूरा कवर मैंने इसी टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेके मैंने करा। तो हम बहुत मेहनत किया, बहुत सारे हमने टेक्निक सभी ट्रेनिंग में बहुत सारे चेंज किया हमने। तो मैं बता नहीं सकती, पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया था इसी तक मैं पहुंचने के लिए। जीतने के बाद आपने कोच से क्या पूछा, क्या जीतने के बाद तो सब खुशी है। जो सर दोनों की सपने थी ओलंपिक का मेडल जीतना, तो आज सपना जो है वो पूरा हुआ है। तो बहुत सारी खुशी हुई है मेडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय मीरा जी, कांग्रेचुलेशन मेडल के लिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और तो मुझे ये पूछना था कि जब आप अच्छा लिफ्ट कर रहे थे, चाहे वो स्नैच में था या क्लीन एंड जर्क में था, तो इन बिटवीन आपके कोच आपको क्या बोल रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए, और उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी जब वो मैच चल रहा था खासकर? हम ऐसा कुछ नहीं, जो हमने ट्रेनिंग में किया है, जो भी टेक्निक हुआ सब कुछ तो सेम ही उसी में ही करने के लिए आपको करना है। ऐसा कुछ बड़ी वो चीज नहीं करना। जो भी हमने ट्रेनिंग भी किया है टेक्निक, जो उसी से सेम उधर भी करने का सोचना है। तो वो ऐसे ही हम बात चलते रहते हैं। हम जब भी वार्म अप हुए थे तो शुरू से हम ऐसे ही या फ्री होकर ट्रेनिंग करना है, कॉम्पिटिशन को करना है। जो हमने ट्रेनिंग में किया था ऐसे ही सेम हम सब करेंगे तो हम जरूर हम एक मेडल तो हम लेंगे। तो ऐसे ही हम शुरू से हम बात किया था वार्म अप। मीरा, आपका ये जो मेडल है, ये वेट लिफ्टर्स जो लड़कियां देश में कर रही हैं उनमें क्या चेंज लेके आएगा? मैं आज से बहुत सारी चेंज मिलेगा, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में लड़कियां बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम आती है। तो मैं मुझे लगा है अभी इसी की बात सारी लड़कियां वेट लिफ्टिंग में आए और मेहनत करे, ज्यादा से नेक्स्ट में जो भी कॉम्पिटिशन आएगी तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट लड़कियां करे। तो बहुत चेंज मिलेगा। वो लोग मुझे देख के या सभी को देख के ऐसा लगे कि वो भी और कुछ कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग में जाके। तो मुझे अभी आज से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़कियां मेहनत करके गेम्स में आएगी वेट लिफ्टिंग। A very good evening, Meera. First of all, congratulations. It is a positive day today.
बहुत हिंदुस्तान आज चीयर कर रहा है, खुश हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल द गर्ल्स जो ख्वाब अब देखती नहीं है, ख्वाब पूरा करने के लिए मीरा की तरह बनना भी चाहती हैं, उन सारी लड़कियों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में लड़कियां गेम्स में नहीं डालती, तो मैं ये सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि सारी फैमिली लड़की को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, हम गेम में जाके हम इंडिया के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों में पावर बहुत ज्यादा होती है, तो मैं सारी फैमिली को मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लड़की करना चाहिए उसी को, जो भी स्पोर्ट्स में इसको भेजिए, उनके अंदर का जो करने का ख्वाब है उसको दे दीजिए। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, खास होकर लड़कियां स्पोर्ट्स में आए, आके हम सब मिलके इंडिया के नाम को और ऊपर करते हैं सारी लड़कियां। Thank you very much for this positive win and making the country proud. Thank you very much. मीरा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। संक्षेप में रियो के बाद से अपने संघर्ष की कहानी बताइए और कैसे इसने आपको मेडल जीतने के इरादे को और पक्का किया। हाँ, मैंने भी रियो ओलंपिक में भी बहुत कोशिश किया था, मैं मेडल की सपने थी हमारी, बहुत मेहनत किया था रियो के लिए, पर उसी दिन मेरा दिन नहीं हुआ, मैं मेडल नहीं ले पाई, क्लीन एंड जर्क में पूरा फेल हो गया था। तो उसी दिन से हम सोचे थे कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, आगे करके दिखाऊंगी। तो उसी को मैं पूरा टोक्यो ओलंपिक में मुझे करके दिखाना थे, पूरा मेरा सपने थे, सर का भी सपना था हम ओलंपिक में एक मेडल लेने का, तो आज पूरा हुआ है। तो रियो में भी मैंने जो भी सीखा है, तो इसकी वजह से मैं आज इधर पहुंची हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। नमस्ते कोच साहब, नमस्ते मीरा भाई। कोच साहब, सवाल आपके लिए, आपके लिए 4 साल कितने इम्पोर्टेंट थे? आपने उस टाइम की फेलियर के बाद आपने कितना एफर्ट लगाया है, आप पे कितना प्रेशर था? नमस्कार। एक्चुअली ये रियो के फेलियर के बाद कुछ समय तक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन में फेल हो गए, जबकि उस समय भी हमारे से मेडल की बहुत उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद की जर्नी एकदम हमने बहुत ज़्यादा चेंज की है, ट्रेनिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ट्रेनिंग टेक्निक चेंज की, और हमें उसके रिजल्ट 2016 के फेलियर के बाद 17 से दिखाई देने शुरू हो गए थे। 2017 में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, 2018 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड किया, 2019 में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, 2000 मतलब उसके बाद हम रेगुलर ग्रोथ कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और उस सेटबैक ने हमें एक लेसन दिया कि हमें बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से हार्डवर्क करना है। तो मैंने उस लेसन के साथ काम किया और मीरा ने मेरा पूरा साथ दिया। आप ये देख सकते हैं कि मीरा ने खाना, सोना और ट्रेनिंग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। 5 साल, 2.5 साल लगभग हमें ओलंपिक क्वालिफिकेशन में लग गए हैं। 1.5 साल का था, कोरोना की वजह से वो 2.5 साल का हो गया। हर 3 महीने में हमने एक इंटरनेशनल कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है। तो ओवरऑल उस जर्नी का रिजल्ट ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये अचीव हुआ है। मीरा भाई, सेम क्वेश्चन फॉर यू। सेम, यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, भी सर दोनों की भी बहुत मेहनत किया था। रियो ओलंपिक है, जो मैंने ट्रेनिंग में किया था वही रियो में किया, तो मेरा सिल्वर मेडल थी, पर नहीं हुआ। फिर भी हमने पूरा डिसाइड किया था, ट्रेनिंग चेंज हमने किया था ट्रेनिंग में, तो बहुत दुखी हुए थे। मैं भी बहुत सारे प्रेशर में थी, पूरा नर्वस हुआ काफी दिनों तक, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। तो बाद में पूरा सर ने भी मुझे बहुत समझाया और हमारे फेडरेशन का सादेव सर ने भी मुझे बहुत समझाया कि आप आगे कुछ कर सकते हैं, आगे बहुत कंपटीशन है। तो मैंने सिर्फ फोकस किया था आगे 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कुछ करके दिखाना है। तो रियो में मैंने फेल किया था, उसी को ही मैंने फोकस करके पूरा मेंटेन करके आई थी। तो 2017 में वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ। तो उसी से धीरे धीरे हम सब ट्रेनिंग वाइज सब चेंज करके ऐसे इम्प्रूव
होने आ रहे थे, तो इसी वजह से आज यही पहुंचा है, ये सिल्वर मेडल लिया। Hi Meera bhai, first of all congratulations. Before Tokyo you went to US and US में ट्रेनिंग किया। कौन कौन एरिया में आपने वो हेल्प किया आपने इम्प्रूव करने के लिए यूएस का ट्रेनिंग? यूएसए ट्रेनिंग, Pardon me, आपने यूएस का ट्रेनिंग कौन कौन एरिया में हेल्प किया इम्प्रूव करने के लिए? यूएस में यूएसए में हम सिर्फ मैं अकेले ही ट्रेनिंग किया था और किसी के साथ कंट्री के साथ ट्रेनिंग नहीं किया था। जो जिम है उसी में से एक बच्चे ट्रेनिंग किया है, वो हॉल जो मैंने ट्रेनिंग किया था वो पूरा बच्चे लोग यूएसए के ही एक हॉल है, तो इसमें से जो यूएसए का बच्चे लोग ट्रेनिंग किया था, तो उसी टाइम तो मैं अकेले ही उधर ट्रेनिंग किया था। मीरा, हाँ सुनाई दे रहा है? मीरा, अभी जो उन्होंने पूछा यूएस का क्वेश्चन, मैं उसके बारे में और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जब आप सेंट लुइस गए लास्ट और एकदम अचानक से आपको अमेरिका जाना पड़ा एक दिन के अंदर, क्योंकि अमेरिका बंद हो रही थी और आपको पहुंचना था, तो एक तो बताइए कि उस टाइम पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अभी जाना है, और वहाँ का जो आपको मिला रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, वहाँ पे आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे आपने काम किया, किस तरह से वो आपको इस ओलंपिक्स में हेल्प किया? वो ये यूएसए तो मैंने पहले से जब भी एशियन चैंपियनशिप खत्म हुआ था तो उसी की बात है, हमने सोचा तो है यूएसए जाके हम ट्रेनिंग करने का, क्योंकि मेरा शोल्डर की प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, तो इसी को ही दिखाया, तो इसलिए हमने एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग बैक, जस्ट एक मिनट, जूम में कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड। What happened was I got a WA call, because of which this happened. I am unable to leave. I hope if I leave I can join. थोड़ा सा एक साथ खाना नहीं खाया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अभी टायर्ड हो गई मीरा, तो अभी 5 मिनट में अच्छा खाना, तो मीरा किसी ने पूछा है, आप खाते रहो, तो एनडीटीवी से रीका रॉय ने पूछा आपके लिए क्वेश्चन, वो अभी यहाँ है नहीं पर क्वेश्चन भेजा था कि आपके मम्मी ने बोला है कि आपके लिए फिश और राइस घर में बना हुआ है, आप जब पहुंचेंगे तो वो उसके लिए मतलब वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, तो कैसा आपका फीलिंग है? घर जाएंगे मेडल लेके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जाते ही क्या करेंगे? नहीं तो वेट किया हूँ मैं, 5 साल से मैं घर नहीं गई हूँ, और 5 साल में से मैं 5 दिन घर गई हूँ, तो ये लेके जाने के लिए मुझे तो मैं अभी घर जाऊंगी, मम्मी के हाथ की खाना खाऊंगी, वीडियो सबसे मैं मिलूंगी, तो बहुत खुशी होगी। तो खाना इसलिए बनाए कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाए है मेरे लिए, बड़ा प्रे किया है उन्होंने, बोल रहे थे कि आज सुबह से हम कुछ नहीं खाएंगे, तब तक मेरा कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुई तब तक वो लोग कुछ नहीं खाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये मेडल मिला है तो सबको खुश हुआ है, तो इसलिए वो लोग डिनर के लिए सबके साथ कर रही है, तो खुशी के लिए तो मैं भी जाके मम्मी से जब घर पे बात हुई तो पहले बात हुई है अभी तक, और उन्होंने पहले ही क्या कहा बात करके? बहुत खुशी हुई है, मम्मी भी बहुत बिजी है अभी, मैं 2 मिनट मैंने बात किया था, तो बहुत खुशी है मम्मी, पूरा मेरा गांव का पूरा सब खुशी है। जी विजय सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आप मीरा के साथ 11 साल से है कोचिंग कर रहे हैं, आपने इनको कैसे इवॉल्व करते देखा? एक एथलीट के तौर पे किस तरह से इवॉल्व की है,
और आपका तो बहुत बड़ा रोल रहा है मीरा के पूरे जर्नी में। तो इस बारे में अगर थोड़ा कुछ बताएं कि कैसे आपको उसको और आगे कैसे देखते हैं मीरा को। नहीं, एक्चुअली एज ए टीम मैंने मीरा से 2014 में मीरा के साथ काम करना शुरू किया था, 2014 में, और काफी सारे बच्चों के साथ हम एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बट मीरा के साथ मुझे कुछ जो अलग दिखाई दिया वो एक डिसिप्लिन और एक डिटर्मिनेशन, कुछ पाने की जो एक इच्छा है वो और बच्चों से बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें मुझे मीरा की ओर आकर्षित करती हैं कि ये इसमें कुछ अलग खास है। तो उन चीजों की वजह से मीरा ने ये जो है जो भी कुछ अचीव किया है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, वो ये कारण बना। जी जी। तो आज मीरा ने कहा सोनी के एक प्रोग्राम में कि आज पार्टी करेगी, तो सर पार्टी करने देंगे आज? नहीं, जरूर। हम मीरा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो अभी मैंने उसके लिए कुछ मैस से फल मंगाए थे कि खा लेते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं काफी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हफ्ता भर तो जो मर्जी खाए। और ये जरूर आपसे पूछना चाहेंगे मीरा, और ये आपको बहुत लोगों ने पूछा है कि अभी जो है इंडिया में स्पोर्ट, आपने तो इंडियन स्पोर्ट को बहुत सालों से आप है इसमें, तो उसमें किस तरह का आपने चेंज देखा है, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से क्या चेंज आप देखते हैं, और आपके विन से आपको लगता है कि प्रोत्साहित कर पाएगी बाकी बच्चों को कि नहीं अभी खेल में फ्यूचर बन सकती है, सपोर्ट है, हेल्प है, हम आए कुछ करें? हाँ, अभी तो बहुत सारी सपोर्ट मिला है, टॉप्स ने बहुत सारी सपोर्ट दिया है हमको, सारी प्लेयर्स को बहुत चेंजेस मिला है, काफी पहले से काफी चेंज मिला है, जो भी हम चाहते हैं सब कुछ मिल रहे हैं, तो बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। तो मैं ऐसे ही बोलना चाहती हूँ, तो और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, जो बाकी यंग प्लेयर्स आ रही है तो उनको भी इंटरेस्ट करें। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी प्लेयर्स है और करना चाहते हैं वो भी और मेहनत करें। हम भी मेहनत करूंगी साथ में करके इंडिया के नाम को और ऊपर करने का। तो सपोर्ट टॉप्स ने बहुत सारे सपोर्ट दिया है, तो उनकी वजह से भी मैं आज फ्री होके माइंड फ्री होके मैं मेडल ले पाई हूँ, तो बहुत सारी सपोर्ट हुआ है। अच्छा, अब आपको मतलब फ्री कर देंगे। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, बचपन से ही आपने जिस तरह से अपने फोकस को कभी नहीं छोड़ा बचपन से, और जो सर ने भी कहा कि आपका फोकस ऐसा है, डेडिकेशन ऐसा है कि वो इसलिए वो भी आपके साथ उन्होंने आपको ट्रेन किया, काम किया। ओलंपिक्स क्या बचपन से आपकी ड्रीम थी, और अगर थी तो क्यों, मतलब पहले से ही जानते थे कि वहां पे जाके कुछ करना है? नहीं, मुझे ओलंपिक ऐसा तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो उसी टाइम में मुझे कुछ पता नहीं थे क्या होते हैं, कैसा करना है। तो एक प्लेयर्स हो तो ये सपना होते हैं एक बड़ा सा इंटरनेशनल जाके मेडल लेने का। तो धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ गए थे क्या करना है, एक प्लेयर्स हो तो कैसे अभी ऐसे तक कैसे पहुंचना है। तो इसलिए मैंने सीधा ये सिर्फ फोकस ही किया था, मुझे जो भी मैंने गेम्स में आया है वो लिपिंग यूज करके तो किसी को और ऊपर करने के मुझे क्या क्या करना है, तो खुद सोच के मुझे और अच्छा ट्रेनिंग करना है, अच्छा डाइट खाना है, जो भी मुझे मेरी तरफ से मैं कर सकती हूँ तो मैं करके अच्छा प्लेयर्स और वेटलिफ्टिंग का नाम भी और ऊपर करने की मुझे बहुत सपना देखा था मैंने। तो बस उसी की वजह से, और सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, सर की वजह से और मेरा फैमिली सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से भी मैं आज इधर तक पहुंची हूँ। ठीक है, थैंक यू मीरा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि ये दो जो मीडिया के आप देख रहे हैं, एबीपी से है और इंडिया टीवी, ये चले गए थे, भाग के वापस आए ये सुन के कि अभी मीराबाई से बात हो रही है, तो एक एक सवाल आपसे पूछेंगे और फिर हम क्लोज कर देंगे। थैंक यू मीरा, थैंक यू विजय सर, वी आर वेटिंग फॉर यू। इंडिया वापस आइए, द एंटायर कंट्री इज वेटिंग फॉर द टू ऑफ यू। तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ?
सबसे पहले तो मीरा आपको और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वैभव इंडिया टीवी से। मीरा, सिल्वर मेडल, लास्ट टाइम इट वाज ब्रॉन्ज, इस बार सिल्वर मेडल, तो आप इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहेंगी? मैं ज्यादा नहीं कह सकती, बट बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ ये इस मेडल में। हमारे सपने थे ओलंपिक में मेडल लेने का, सर का मेरा दोनों के सपने थे, तो आज पूरा हुआ है हमारी सपना को। तो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ ये मेडल से। और मीरा, कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है जब इतनी मेहनत होती है। पिछले 5 साल बहुत मुश्किल रहे, तो कितना सेक्रीफाइस रहा पिछले 5 सालों में? सेक्रीफाइस मैंने बहुत किया है, मैंने घर नहीं गई, सिर्फ ट्रेनिंग में ही मैंने फोकस किया था। और जो भी हम प्लेयर्स हो तो उस खाने में भी बहुत सारे मेंटेन करना पड़ते हैं, वो सब मैंने बहुत सारी फूड मैंने नहीं खाई और सिर्फ ट्रेनिंग में ही मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि मुझे कुछ आगे जाके कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा प्लेयर्स बनना है, मेडल जीतना है। तो इसलिए मैंने 5 साल से मैंने 5 डे ही मैं घर गई थी, तो मैं बहुत कम घर जाती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस करनी थी। तो यही है मेरा सेक्रीफाइस। सर, आप भी मीरा, इसको एक सवाल ये है मेरे तरफ से, कुंतल एबीपी न्यूज से। सवाल ये है कि आप अपनी जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा वजन उठाते हैं क्लीन एंड जर्क में। कितना मुश्किल होता है ये और लगातार 5 साल आपने मेहनत की है, इसके ऊपर ट्रेनिंग की है, तो क्या किस पर ध्यान देना होता है इतना वजन उठाने के लिए क्लीन एंड जर्क में? ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ये मेहनत करना, मेहनत की ज्यादा जरूरत है, ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस करना, यही इसकी वजह से ही हमने मेरा वेट से ज्यादा हम उठाए हूँ। तो ट्रेनिंग और फोकस और मेहनत ये बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए। थैंक यू। ओके सर, मीरा, थैंक यू वंस अगेन। अभी आप खाना खा लीजिए आराम से बेटा। सर, थैंक यू, सी यू, Thank you very much. बाय बाय Thank you. फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, थैंक यू। Thank you.